Hi, my dear students. Welcome to Ask a Moctate, a platform to solve your queries. तो आज हम आए हैं बात करेंगे आपसे ऑर्गेनिक सेपरेशन के बारे में। तो ऑर्गेनिक सेपरेशन क्या होता है? बेसिकली अगर हमें लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर दे दिया जाता है, तो उसमें से हम लोगों को दो कंपाउंड और तीन कंपाउंड का जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर से हर कंपाउंड को अलग करना होता है डिफरेंट केमिकल मेथड अप्लाई करके। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि एक एक कंपाउंड को एनालिसिस करके निकालना है कौन सी कंपाउंड है और कंपाउंड का डेरिवेटिव बनाना है। तो इस वीडियो का मेन मकसद है कैसे हम लोग ऑर्गेनिक बाइनरी मिक्सचर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करके उसका आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाइड कंपाउंड का डेरिवेटिव बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप अपने कॉपी में आसानी से आपका रिजल्ट लिख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को जरूर कहेंगे, सेफ्टी रूल ऑलवेज फॉलो कीजिएगा। अगर सेफ्टी रिलेटेड वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, हम लिंक दे रहे हैं। और दूसरी बात, लेबोरेटरी के केमिकल्स, ग्लासवेयर, एपरेटस के बारे में आपको जानकार हो जाना है। तो उसको जानने के लिए आप पहले उसके रिलेटेड जो वीडियो है वो भी देख लीजिए और टीचर्स के गाइडलाइन जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला स्लाइड से। Separation and identification of organic compounds in binary mixture and preparation of their derivatives. ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे एसिड ग्रुप हो सकता है, एमीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, हेलोजन कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, न्यूट्रल नेप्थलीन हो सकता है, एंथ्रासिन हो सकता है, फिनांसिन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोगों को इसका मिक्सचर दे दिया जाएगा तो कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे? ऑर्गेनिक बाइनरी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जनरली कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे बेंजोइक एसिड फेनॉल का डेरिवेटिव कॉम्बिनेशन हो सकता है, फेनॉल एनिलीन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बेंजोइक एसिड एनिलीन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एनिलीन और हेलोएरिन के कॉम्बिनेशन हो सकता है, फेनॉल और कुछ न्यूट्रल कंपाउंड जैसे फिनांथ्रिन का हो सकता है, फिर एसिड और एंथ्रासिन का भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हम लोगों को दिया जा सकता है, तो उसमें से हम लोगों को कंपाउंड को डिटेक्ट करना होता है और उसका डेरिवेटिव बनाना होगा। तो बाइनरी मिक्सचर में अगर हमको सेपरेट करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को जान लेना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को अगर दिया जाएगा तो टेक्निक्स हम लोग क्या फॉलो करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहले आप लोग ऑर्गेनिक डिटेक्शन रिलेटेड जो दो वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं उसको देखिए, ठीक है। एक पहला वीडियो जो है उसमें आपको स्पेशल एलिमेंट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। दूसरा वीडियो जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं स्पेशल टेस्ट से, उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक डिटेक्शन में, तब हम लोग अगला एक्सपेरिमेंट जो बाइनरी मिक्सचर का सेपरेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर मेरा सैंपल में अगर बेंजोइक एसिड और फेनॉल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो उस केस में हम लोग सिस्टेमेटिक टेस्ट करके कैसे कॉपी में नोट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट डाल देंगे, ये मेरा कॉपी होगा उसमें। उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो है वो डाल देंगे कि सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक बाइनरी मिक्सचर एंड प्रिपेयर देयर डेरिवेटिव्स। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम लोग पहले कर लेना होगा, जो नेचर ऑफ द मिक्सचर दैट इज सॉलिड सॉलिड, कलर व्हाइट क्रिस्टल, ऑर्डर स्वीट एरोमेटिक स्मेल, solubility water insoluble, litmus action turns blue litmus paper red, sodium bicarbonate action, effervescence of CO2। और एक जो इम्पोर्टेंट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हम लोगों को देखना है, दैट इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल
in 10% sodium bicarbonate solution with effervescence of CO2 which precipitated after addition of concentrated HCl on the filtrate। तो इसका मतलब है कंपाउंड में जरूर एसिड है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। तो कैसे सेपरेट करेंगे? पहले ऑर्गेनिक मिक्सचर जो है कंपाउंड का उसको हम लोग क्या करेंगे कि 60 ml 10% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन वाज एडेड टू द मिक्सचर इन ए बीकर एंड स्टार इट विथ ए ग्लास रॉड टिल द एफर्वेसेंस सीजेस। ठीक है, जब बंद हो जाएगा CO2 निकालना उस समय हम लोग वो सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेट में जो मिलेगा उसको फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ट्रीट करेंगे, सॉलिड कंपोनेंट रीअपियर होगा which was filtered, washed the residue with water and dried। so जो सॉलिड कंपाउंड मिलेगा that will be labeled as compound 1। नेक्स्ट जो रेसिड्यू मिलेगा, जो रेसिड्यू पार्ट होगा उसको हम लोग washed with water एंड ड्राई करेंगे और इसको हम लोग लेबल कर देंगे कंपाउंड 2। अब फर्स्ट हम लोग एनालिसिस ऑफ कंपाउंड 1 करेंगे। तो कंपाउंड 1 का एनालिसिस कैसे करेंगे? तो इस केस में जो सॉलिड सब्सटेंस मिला था उसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो मिला उसको लिखेंगे कि स्टेट सॉलिड, कलर व्हाइट, ऑर्डर डिस्टिंक्ट, solubility water insoluble but soluble in hot water, litmus action turns blue litmus paper red। तो लिटमस एक्शन से हम लोग लिख सकते हैं एसिड और फेनोल ग्रुप प्रेजेंट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक्शन एफर्वेसेंस ऑफ CO2, तो इससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि एसिड प्रेजेंट। और एक्शन विथ NaOH, NaOH के प्रेजेंस में कोई भी अमोनिया का स्मेल नहीं आता है, दैट मीन नो स्मेल ऑफ अमोनिया, दैट मीन्स एमाइड एब्सेंट। नेक्स्ट हम लोगों को स्पेशल एलिमेंट उस कंपाउंड 1 में है कि नहीं वो डिटेक्ट करना है। तो वो कैसे डिटेक्ट करेंगे? इसके लिए पहले प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। कैसे बनाए थे? जो बनाए है उसको लिख देंगे कि इन ए ड्राई एंड क्लीन फ्यूजन ट्यूब फर्स्ट स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल वाज टेकन एंड gently heated on low flame so that it melts and becomes a shiny globule, then a small amount of organic substance 2-3 milligram if solid or 1-2 drops in case of liquid was added in the fusion tube. Finally, the fusion tube was heated strongly till it becomes red hot. This red hot fusion tube is then plunged into china dish containing distilled water. The solution was boiled gently for about 5 minutes, was filtered using a filter paper. The filtrate called sodium extract or lysine extract was used for further experiment। तो लैसाइन एक्सट्रैक्ट जब तैयार हो गया, नेक्स्ट हम लोग डिटेक्शन ऑफ स्पेशल एलिमेंट यूजिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसमें पहले नाइट्रोजन का टेस्ट कर लेंगे। टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैसाइन एक्सट्रैक्ट 2 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 or FeCl3 solution was added, acidified the solution with concentrated HCl, no significant changes, so nitrogen absent in the compound। फिर सल्फर के लिए टेस्ट कर देंगे। टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैसाइन एक्सट्रैक्ट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोफोसाइड सॉल्यूशन वर एडेड, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस, सल्फर एब्सेंट इन द कंपाउंड। नेक्स्ट क्या करेंगे कि टेस्ट फॉर हैलोजन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है वो कर लेंगे। टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैसाइन एक्सट्रैक्ट 1 ml ऑफ concentrated HNO3 was added and the mixture was boiled for some time। The mixture then cooled, AgNO3 solution was added, no significant changes, chlorine, bromine and iodine were absent in the compound, hence the compound 1 does not contain any special element। स्पेशल एलिमेंट का टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? सिस्टेमेटिक टेस्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए। पहले हम लोग अनसैचुरेशन का टेस्ट करेंगे जो है बेयर टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। यहाँ भी हम लोगों को नो सिग्निफिकेंट चेंजेस जो मिला है वो लिख देंगे, अनसैचुरेशन एब्सेंट। टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जो वो कर देंगे, उसमें ऑब्जर्वेशन नो सिग्निफिकेंट चेंज, तो अल्कोहलिक ग्रुप एब्सेंट है। नेक्स्ट हम लोग फेनोलिक ग्रुप के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है वो कर देंगे, वो भी लिख देंगे और ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे नो सिग्निफिकेंट चेंज, सो फेनोलिक ग्रुप एब्सेंट। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप जो है उसको लिखेंगे कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट जो है वो किए हैं बट नो सिग्निफिकेंट चेंज वाज ऑब्जर्व, सो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप एब्सेंट इन द कंपाउंड। अब हम लोग करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस केस में क्या होगा?
हमारा पहला जो ऑब्जर्वेशन है कि गिवन लिक्विड और इन द सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड कंपाउंड डिप एक ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया, वो लिख देंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वहाँ 1 ml ऑफ द गिवन सैंपल सॉलिड इन ए टेस्ट ट्यूब ए पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड, ब्रिस्क इफर्वेसेंस वाज अपीयर्ड। थर्ड जो टेस्ट है वो है स्टार टेस्ट टू ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल 1 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 concentrated in a dry test tube were mixed. The mixture was heated on a water bath for about 5 minutes and finally poured into a beaker containing water. So a fruity smell appeared, carboxylic acid group confirmed. Okay. Test for amine group not performed as no special element was detected during Lassine test. ठीक है, तो वो हम लोग लिख देंगे कि एमीन ग्रुप एब्सेंट है, नाइट्रोजन हम लोगों को पहले Lassine टेस्ट में नहीं मिला है। अब इसका जो सॉलिड सब्सटेंस मिला है उसका मेल्टिंग पॉइंट रिकॉर्ड करके लिखेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड वाज रिकॉर्डेड एज 122 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट इज मैचिंग विथ बेंजोइक एसिड। तो कंक्लूजन पे लिखेंगे हेंस द गिवन सैंपल इज बेंजोइक एसिड। अब हम लोगों को बनाना है इसका डेरिवेटिव, तो प्रिपरेशन ऑफ एमाइड डेरिवेटिव बनाएंगे कैसे। The recovered 0.5 gram benzoic acid was heated with 2 ml of thionyl chloride in a china dish. The mixture was cooled and concentrated ammonia was dropwise added very slowly. The obtained solid was filtered, washed with water, then with sodium bicarbonate solution, and finally with water. The product was recrystallized from alcohol and further dried in vacuum. The melting point of the product recorded as 125 degree centigrade. Okay, so the scheme is like this: benzoic acid with SOCl2 and ammonia, it form benzamide. अब जो कंपाउंड 2 है उसको लेके हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो कंपाउंड 2 के केस में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या है। स्टेट है सॉलिड, color white, odor sweet smell, solubility water insoluble, litmus action turns blue, litmus paper red, acid or phenol group. Sodium bicarbonate action, no effervescence of CO2, so acid absent, maybe phenol. Action with NaOH, no smell of ammonia, amide absent. Okay. अब हम लोग डिटेक्शन ऑफ स्पेशल एलिमेंट इसके केस में भी देखेंगे कि स्पेशल एलिमेंट है कि नहीं। इसके लिए जो लेसाइन एक्सट्रैक्ट वो पहले बना लेंगे, वो जब रेडी हो जाएगा लेसाइन एक्सट्रैक्ट, पहले जो प्रोसीड्योर फॉलो करे थे सेम प्रोसीड्योर, उसके बाद हम लोग स्पेशल एलिमेंट के लिए टेस्ट जो है वो कर लेंगे। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन का जो टेस्ट है वो कर लेंगे, उसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला है तो लिख देंगे। सल्फर के लिए भी जो टेस्ट है नाइट्रोपुसाइड टेस्ट वो भी कर लेंगे, उसमें भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिला है तो सल्फर एब्सेंट। टेस्ट फॉर हैलोजन में सिल्वर नाइट्रेट जो टेस्ट है वो भी किए हैं, वो भी लिख देंगे। और ऑब्जर्वेशन में नो सिग्निफिकेंट चेंजेस मिला है वो लिखेंगे, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन वर एब्सेंट इन द। तो हेंस द कंपाउंड 2 डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल। अब हम लोग सिस्टेमेटिक टेस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए जो है वो कर लेंगे। अनसैचुरेशन के लिए बेयर टेस्ट, नो सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व्ड, अनसैचुरेशन एब्सेंट। टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, सेरिक अमोनिया नाइट्रेट जो टेस्ट, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस, सो अल्कोहलिक ग्रुप एब्सेंट। अब हम लोग जो है फेनोलिक ग्रुप के लिए जो टेस्ट है वो कर लेंगे। तो टू ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सॉलिड ए ब्लू लिटमस पेपर वाज डिप्ड, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। नेक्स्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट करेंगे। ए पिंच ऑफ द सॉलिड वाज मिक्स्ड विथ 1 ml ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इन ए क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब, वायलेट कलर वाज अपीयर्ड, सो फेनोलिक ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड प्रेजेंट। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन के लिए जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है वो करेंगे, बट नो सिग्निफिकेंट चेंज वाज ऑब्जर्व्ड, सो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड नॉट एब्सेंट। अब इस केस में हम लोगों को कोई भी स्पेशल एलिमेंट नहीं मिला है, तो हम लोग लिख देंगे कि हम लोग इस केस में एमीन के लिए जो टेस्ट है वो नहीं करेंगे। और एज सोडियम बाइकार्बोनेट एक्शन से कोई चेंजेस नहीं मिला, तो हम लोग कोई भी एसिड ग्रुप के लिए जो टेस्ट है वो नहीं करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और कंक्लूजन में लिखेंगे हेंस द गिवन सैंपल इज फेनॉल। नेक्स्ट हम लोगों को इसका डेरिवेटिव बनाना है, तो
उसका जो प्रोसीड्योर है, कैसे किए हैं, वो भी लिख देना है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइल डेरिवेटिव्स। The recovered 0.5 gram phenol was treated with aqueous sodium hydroxide solution and 2 ml of benzoyl chloride in a ice bath. The mixture was allowed to stir for 5 minutes, then stirred again at room temperature for 30 minutes. Next, the mixture was poured into 20 ml of cold water. The obtained solid was filtered, washed with water. Finally, the product was recrystallized from minimum amount of ethanol and dried the solid in vacuum. The melting point of the obtained solid is 69 degrees centigrade. The reaction scheme is like this: phenol plus this benzoyl chloride in aqueous sodium hydroxide. This is the derivative. Okay, so that's all for this video. कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा, और अगर हेल्पफुल हो रहा है तो अपने दोस्त के अंदर शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, और फाइनली यही कहेंगे, स्टे सेफ, स्टे ट्यून टू आस्क एम।